Hello students, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan. इस लेक्चर में हम लोग सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन का पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं. ओके, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे पहले जो लेक्चर नंबर 17 था वो आप देख लें. और अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. हमने लास्ट लेक्चर में जो डायग्राम ड्रॉ किया था, मैं एक बार फिर से यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए कि ये जो है सर्कुलर मोशन है, उसमें इस पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी को हमने u कंसीडर किया था. ओके गाइस, लोवेस्ट पॉइंट पर, जिस पॉइंट को हमने l बोला था और हाईएस्ट पॉइंट को h बोला था. ओके, ये जो 90 डिग्री पे जो पॉइंट आया वो m हो गया. ओके, और इसकी रेडियस कितनी मानी हमने, r. ओके गाइस, इससे h हाइट पर कोई एक पॉइंट है जो कितना है, यहाँ p पॉइंट है. इस बॉडी का मास m था, नीचे की तरफ mg. ओके, तो यहाँ पर भी नीचे की तरफ mg. ओके, ये एंगल अगर थीटा हो तो इस जगह mg cos थीटा. पूरा डायग्राम वही ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, पहले वाला. ओके, इस जगह पे सपोजेड वेलोसिटी कितनी है, v है. तो ये जो हाइट बची वो आपकी कितनी हो गई, r माइनस h. ओके गाइस, ये क्या है आपका o, p, इसको q बोल देते हैं. कि ये l है लोवेस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट. ये डिस्टेंस भी आपकी कितनी है, r है. ओके गाइस, इस तरह का सर्कुलर मोशन है और सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन का डायग्राम था. अब मैं आपको शॉर्ट में जो पहले कल फॉर्मूले निकाले थे वो दिखाता हूँ. वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh. एक तो ये फॉर्मूला था. सेकंड, टेंशन के लिए हमने एक फॉर्मूला डेराइव किया था, टेंशन एट एनी पॉइंट. ओके, वो था m बाई आर यू स्क्वायर, m बाई आर यू स्क्वायर प्लस जी आर माइनस 2gh, सॉरी 3gh. क्या था, 3gh. देख लेंगे आप लोग कल के लेक्चर से. ये फाइनल था, टेंशन एट एनी इंस्टेंट. ओके गाइस, देन लोवेस्ट पॉइंट पर टेंशन का फॉर्मूला, तो उसके लिए था टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट टी एल इज इक्वल्स टू m बाई आर यू स्क्वायर प्लस जी आर, m बाई आर यू स्क्वायर प्लस जी आर. ओके, और टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट टी एच क्या आया था, m बाई आर यू स्क्वायर माइनस 5gr. ओके गाइस, नेक्स्ट इसके बाद हमने वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट फॉर लूपिंग द सर्कल, क्या था, फॉर लूपिंग द लूप, सर्कल कंप्लीट करने के लिए जो वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट vl क्या होता है आपका, रूट 5gr. vh क्या होता है आपका, रूट gr सिर्फ. ठीक है, एक जो कंडीशन है मैं अपने अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी. सपोजेट मैं vm ले लेता हूँ फॉर लूपिंग द लूप. ठीक है, तो vm यानी मिडल पॉइंट जो है वहाँ पर रूट, यहाँ पर सॉरी gr ओनली, ध्यान रखेंगे आप लोग. क्या था यहाँ पर, vh की जगह रूट 3gr, vm की जगह रूट 3gr. ओके गाइस, याद रखेंगे ये वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, ताकि ये सर्कल कंप्लीट हो जाए. वो कितनी है, रूट 3gr. वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट कितनी है आपकी, रूट gr. तो मैं इसको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ कि इस जगह आपकी जो वेलोसिटी है वो vl फॉर लूपिंग द लूप रूट 5gr. इस जगह vm जो है कब, ताकि सर्कल पूरा हो जाए, हमेशा नहीं, रूट 3gr. इस जगह है आपका vh, वो क्या है, अंडर रूट gr. ओके गाइस, स्क्रीनशॉट ले लेवे. और इतनी बात हमने करी थी. जब आपको काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ लेवे, क्या पूछ लेवे, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, तो हम जैसे हाफ mv स्क्वायर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो लोवेस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, तो देखो मास सेम है, हाफ mv में से हाफ mv कैंसिल, हाफ m कैंसिल. वेलोसिटी का जो रेशियो रहेगा, वेलोसिटी के स्क्वायर का, vl और vh, तो 5:1 हो जाएगा. ओके, अगर इन दोनों पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछे तो 3:1 हो जाएगा. ओके,
क्योंकि 3 और 1 है, वी स्क्वायर होता है हाफ एम वी स्क्वायर में, तो वी एम स्क्वायर बाय वी एच स्क्वायर। ओके, इसका और इसका होगा तो 3:5, इसका और इसका रहेगा तो 1:5, इसका और इसका रेशियो रहेगा तो 1:3। थोड़ा सा आप मेरी बात को समझे, क्वेश्चन की तरह लेवे प्रैक्टिस में, कि जैसा एक पहले के लेक्चर्स में भी किया था कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट एंड दिस पॉइंट एम, तो वहाँ पर हमने लिखा था 3:1, इसका 3 और इसका क्या था 1। आंसर आपको याद होगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था एक। अब हम आगे की तरफ चलते हैं और इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो पूरा करवाता हूँ मैं आपको। और उसमें क्या है कि जब ये सर्कुलर मोशन होता है तो 2 कंडीशन होती है आपके लिए। वो 2 कंडीशन क्या है कि एक तो ये सर्कल कंप्लीट हो जावे, ओके, और एक ये कि ये बॉडी यहीं पे ऑसिलेट करे, क्या करे, केवल यहीं पे ऑसिलेट करे। ओके गाइस, तो वो दोनों कंडीशन हम निकालते हैं। तो कंडीशन फॉर ऑसिलेशन एंड कंडीशन फॉर बॉडी टू लीव द सर्कल। ओके, तो मैं लिख रहा हूँ कंडीशन फॉर ऑसिलेशन। ऑसिलेशन होवे इसके लिए क्या कंडीशन रहेगी। ओके, तो लेट अस कंसीडर कि हमने इसको √5gr से कम वेलोसिटी पर फेंका, क्योंकि √5gr वेलोसिटी से थ्रो करेंगे तभी जाकर के यहाँ पहुँचेगा। तो √5gr से कम वेलोसिटी पर अगर इसको फेंके तो ये किसी पॉइंट पे जाकर के रुकेगा, तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। ओके गाइस, तो इफ द ऑब्जेक्ट is projected with velocity less than velocity u less than √5gr, क्योंकि √5gr से बड़ी या बराबर रहेगी तो ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो u √5gr से कम हो, देन at any point its velocity will be 0, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो इफ एट हाइट h1, सपोज एट ऐसी कोई हाइट है, हाइट h1, इट्स वेलोसिटी इज 0। सपोज एट किसी हाइट h1 पर इसकी वेलोसिटी 0 है, तो सिंस v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh होता है, तो वेलोसिटी v क्या ले रहे हैं हम, 0 ले रहे हैं। तो सिंस v इक्वल टू 0 फॉर, तो v इक्वल टू 0 फॉर हाइट h1। ओके, सो यहाँ पर देखें आप लोग कि 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh1, तो यहाँ पर h1 का आपके पास फॉर्मूला आ गया u स्क्वायर बाय 2g। इसको आप इक्वेशन आज के लिए 1 दे देवे। ओके, अगर सपोज दैट ऐसी कोई हाइट जिस पर इसकी टेंशन 0 हो रही है, क्या है, ऐसी कोई हाइट जिस पर इसकी टेंशन 0 हो रही है, इफ टेंशन इज 0 एट हाइट h2, दूसरी कोई हाइट है, वो h2 इससे पहले भी हो सकती है और इससे बाद भी हो सकती है, मतलब h1 से बड़ी हो सकती है, h1 से छोटी हो सकती है, ये अपन बाद में कंपेयर करेंगे। लेकिन इफ़ कोई एक हाइट है, यहाँ से लोवेस्ट पॉइंट से h2 हाइट पर, कोई सी भी हाइट हो सकती है, वहाँ पर जाकर के इसकी टेंशन क्या होती है, 0 होती है, देन तब आप ये कह सकते हैं इस फॉर्मूले से, सिंस t इज इक्वल टू क्या है, m/r u स्क्वायर प्लस gr माइनस 3gh, ये फॉर्मूला है टेंशन का। लोवेस्ट पॉइंट से अगर h2 हाइट पर इसकी टेंशन 0 होती है, तो हम ये कह रहे हैं कि इसको मैंने क्या पुट किया, 0। ओके, m/r u स्क्वायर प्लस gr माइनस 3gh2। नाउ ये m/r तो 0 हो गया, तो हम h2 की वैल्यू निकालेंगे, तो वो आपके लिए आएगी 3gh2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस gr।
ओके, और डिवाइड बाय 3g आ जाएगा। तो H2 इज इक्वल टू आया u² प्लस GR डिवाइड बाय 3g। ये आपका इक्वेशन 2 आया आज के लिए। ओके गाइस, इन दोनों को आप हाईलाइट कर लेंगे, इन दोनों को आप हाईलाइट कर लेंगे और नोट करेंगे कि एक ऐसी हाइट जिस पर वेलोसिटी 0 हो रही वो ये है, और एक ऐसी हाइट जिस पर टेंशन 0 है वो ये है। u की वैल्यू हमने जब √5gr से कम रखी है तब ये कंडीशंस है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर h1 जो है यानी कि वेलोसिटी पहले 0 हो जाती है, क्या हो जाती है, वेलोसिटी पहले 0 हो जाती है टेंशन से पहले, तो ये बॉडी ऑसिलेट करती रहेगी। ओके, और अगर टेंशन 0 हो जाती है, क्या हो जाती है, टेंशन 0 हो जाती है वेलोसिटी से पहले, तो ये बॉडी उस सर्कल को लीव कर लेगी। ओके, तो ये रिमूव कराऊं मैं ये पार्ट। तो ऑसिलेशन के लिए कंडीशन क्या है, ध्यान देंगे आप लोग। ऑसिलेशन के लिए कंडीशन है कि फॉर बॉडी टू ऑसिलेट अबाउट लोवेस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट पर ऑसिलेट करने के लिए वेलोसिटी शुड बिकम 0 अर्लियर देन टेंशन। टेंशन से पहले वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। इस लाइन को हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, और ये लाइन आप याद रखेंगे कि जब ये जो थ्रेड है जो इससे बंधा हुआ है, अगर उस थ्रेड में टेंशन रहती है, जैसा हम जानते हैं कि पेंडुलम में हम लोग पेंडुलम को ऐसे धक्का देते हैं, तो जिस पॉइंट पर वो रहता है तो वो थ्रेड से टाइड तो रहता है, लेकिन उसकी वेलोसिटी हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। ओके, तो फिर वो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। समझ में आ गई बात। तो ऐसी फॉर बॉडी टू ऑसिलेट, ऑसिलेशन के लिए कंडीशन है कि लोवेस्ट पॉइंट के चारों तरफ अगर इर्द गिर्द वो घूमता रहे, तो इसके लिए कंडीशन है कि उसकी वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए। ओके, पर्टिकुलर पॉइंट पर, लेकिन टेंशन 0 नहीं होनी चाहिए। ओके, तो यानी कि H1 की जो वैल्यू है वो H2 से क्या आनी चाहिए, छोटी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, छोटी। तो विच इम्प्लाइज, इस कंडीशन के लिए H1 क्या होना चाहिए, H2 से छोटा होना चाहिए। ओके, पहले आपका काम वेलोसिटी 0 होना है, तो हाइट H1 पहले आ जाएगी और टेंशन 0 बाद में होगी, तभी ये कंडीशन होगी। तो मैं इसमें पुट कर रहा हूँ। ओके, सो क्या आया देखिए, u² बाय 2g लेस देन u² प्लस GR डिवाइड बाय 3g। ओके गाइस, g से g कैंसिल। ओके, समझ में आ गया। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो गया 3u² लेस देन 2u² प्लस 2gr। ओके गाइस, इसको इधर भेजता हूँ, तो ये मेरे पास बचा u²। वापस समझ रहे आप लोग क्या है कि ये वाली वैल्यू जब इधर सब्ट्रैक्ट हुई, ओके, तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 3 में से 2 गया, तो क्या हुआ, u² बचा, 2gr बचा। लास्ट लाइन कि u² जो है वो u की वैल्यू क्या आएगी, √2gr। ओके, तो जब आपका वेलोसिटी, ध्यान से देखिए आप, कि √5gr से तो कम हो, ओके, और वेलोसिटी √5gr से कम लेकिन √2gr से भी कम हो, ओके, यानी कि वेलोसिटी 0 से लेकर के √2gr के बीच में होगी, तब ये ऑसिलेट करेगा। समझ में आ गई बात। इससे तो कम है ही है, लेकिन वो इससे भी कम है। इट मीन्स व्हेन u greater than 0, ओके, एंड लेस देन और इक्वल्स टू √2gr, ओके, इसके बीच में हो, देन बॉडी ऑसिलेट्स। तब बॉडी क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी अबाउट
लोवेस्ट पॉइंट के चारों तरफ, ठीक है। ध्यान से देखेंगे कि जब इस वेलोसिटी की वैल्यू √2gr से कम होगी तब ये ऑसिलेट करेगी, और अगर एग्जैक्टली 2gr के इक्वल हो गई √2gr के, तो ये बॉडी कहाँ तक चली जाएगी, सेमी सर्कल तक चली जाएगी। कहाँ तक चली जाएगी, सेमी सर्कल तक, याद रह जाएगा। सो दिस इज द वे, जब इसकी वैल्यू √2gr के इक्वल हो जाएगी। आप कहेंगे सर आपने तो यहाँ पर इसकी वैल्यू √3gr बताई थी इस जगह पे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो तब है जब मैंने इसको √5gr से फेंका यहाँ से, तब उसकी वैल्यू यहाँ पर √3gr होती है, ओके। अभी हम जब इसको फेंकी किसी लोअर वेलोसिटी से रहे, मतलब √2gr वेलोसिटी से यहाँ फेंकेंगे तो यहाँ जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ओके गाइस। तो आप ध्यान से देखें कि इफ़ u इज इक्वल टू √2gr एग्जैक्टली इसके इक्वल हो तो ऑसिलेट तो करेगी, बट इट ऑसिलेट्स ओवर सेमी सर्कल पाथ। तब ये किस पे ऑसिलेट करेगी, द पाथ ऑफ ऑसिलेशन इज देन पाथ ऑफ ऑसिलेशन इज सेमी सर्कल। सेमी सर्कल पाथ पे ऑसिलेट करेगी। अब आप इस पूरे पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेवे, ओके, और अब नोट कॉपी में लिख लेवे, ओके गाइस। ये कंडीशन आ गई है जब आप जिस बॉडी को सर्कुलर मोशन में ले रहे हैं वर्टिकल प्लेन में, वो ऑसिलेट करेगी 0 से √2gr वेलोसिटी के बीच में। अगर एग्जैक्टली √2gr वेलोसिटी होती है तो वो सेमी सर्कल में रोटेट करेगी, ओके। समझ में आ गया आपको, मीन्स उसका पाथ कैसा होगा, इस तरीके से बॉडी बंधी हुई है तो वो यहाँ से यहाँ जाएगी और वापस यहाँ से यहाँ आएगी, ओके। अगर इसको किससे फेंका मैंने, √2gr से, ओके गाइस। तो ये ऐसे ऐसे रोटेट होती रहेगी, बराबर। नेक्स्ट पार्ट लेता हूँ मैं इसका, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लिए होंगे, ओके गाइस। अब अगर ये बॉडी ऑसिलेट ना करे और पाथ को लीव कर ले, ओके, मीन्स ये बॉडी जब तक यहाँ से यहाँ आएगी ऑसिलेट करती रहेगी, लेकिन जब इस बॉडी का जो पाथ है वो यहाँ तक चला गया, अगर यहाँ चला गया लेकिन यहाँ नहीं जा पाया, तो फिर वो बॉडी क्या करेगी, इस जगह जाके अचानक से नीचे गिरेगी और फिर वापस पाथ फॉलो करेगी। तो ध्यान देंगे आप लोग, कंडीशन फॉर द बॉडी टू लीव द सर्कल, ऐसे केस में वो सर्कल के पाथ को लीव कर देती है। तो कंडीशन फॉर बॉडी टू लीव द सर्कल, ओके गाइस। तो ये तब है पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर अगर वेलोसिटी से पहले टेंशन 0 हो जाए, for any point if tension becomes 0 earlier than velocity, ठीक है, then the particle leaves the circle, ओके। तब पार्टिकल सर्कल को क्या कर देगा, लीव कर देगा। आगे समझ में, मतलब स्ट्रिंग में अगर टेंशन ही ना रहे और वेलोसिटी रहे, ओके, तो फिर ये काम हो जाएगा, वो उसको सर्कल को लीव कर लेगा, ओके। फॉर एनी पॉइंट इफ टेंशन बिकम्स 0 अर्लियर देन वेलोसिटी, वेलोसिटी से पहले टेंशन 0 हो जाए तो पार्टिकल क्या करेगा, लीव कर लेगा। मतलब इस बार h1 की वैल्यू h2 से बड़ी, ओके, यानी कि वो पॉइंट जिस पर वेलोसिटी 0 होने वाली है वो बाद में आने वाला है और जिस पर टेंशन 0 हो रही है वो पॉइंट पहले आने वाला है। तो फॉर दिस हैंस या विच इम्प्लाइज वी कैन से h1 जो है वो बड़ा है h2 से, h1 इज ग्रेटर देन h2। वैल्यू पुट करो, इसमें क्या आया देखिए, u² बाय 2g ग्रेटर देन है, ओके,
यू स्क्वायर प्लस जी आर बाय 3g। सब कुछ सोल्व करेंगे, आंसर पहले की तरह ही आने वाला है, केवल साइन चेंज हुआ है। ओके गाइस, 3 और 2 को क्रॉस किया तो 2u स्क्वायर प्लस 2gr, ओके, लेस देन ये जो हो गया 3u स्क्वायर, माइनस करें उसको तो क्या आएगा देखिए, इसको उधर माइनस करेंगे तो 2gr ग्रेटर का साइन, इधर u स्क्वायर आ गया तो u जो है वो क्या आ गया, ग्रेटर देन 2gr। इस बात को मैं ऐसे लिख देता हूँ कि u इज़ ग्रेटर देन रूट 2gr, है ना, u स्क्वायर हटाया तो। ओके गाइस, इस बात को अब मैं यहाँ नोटिफाई कर रहा हूँ, पहले वाले से केवल साइन डिफरेंट आया है, पहले लेस था, इस बार ग्रेटर आया। तो अगर वेलोसिटी रूट 5gr से कम है और रूट 2gr से बड़ी है, ओके, तो इस रेंज में आपका पार्टिकल जो है वो इस सर्कुलर पाथ को लीव कर देगा। ओके गाइस, यहाँ पे जाएगा और यहाँ से क्या करेगा, उसकी क्या हो गई, टेंशन जीरो हो गई, तो वो सर्कुलर और वेलोसिटी है तो इस सर्कुलर पाथ को क्या करेगा, लीव कर देगा। पहले पैराबोलिक पाथ होगा, क्या होगा, फॉर दिस कंडीशन बॉडी लीव्स द सर्कल समवेयर बिटवीन m एंड h, follows a parabolic path for a short while and then rejoins the circular path। पहले उसको पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा और फिर क्या करेगा वो, जैसे इस तरीके से पाथ फॉलो करेगा क्योंकि टेंशन तो जीरो हो गई, तो इस तरीके से पाथ फॉलो करेगा और फिर क्या, वैसे आउटवर्ड रहती है इसकी वेलोसिटी हमेशा। ओके, तो ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करके थोड़ी देर बाद वापस सर्कल को ज्वाइन कर लेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का पाथ कुछ पैराबोलिक हो जाएगा, रेडियस बनी रहेगी और फिर वापस सर्कुलर पाथ को फॉलो करने लग जाएगा। इस पॉइंट को तो वो क्रॉस कर ही नहीं पाएगा। ओके गाइस, तो मैं यहाँ लाइन लिख रहा हूँ, आप नोट कर ले ढंग से। If the velocity at lowest point, ठीक है, is between रूट 2gr to रूट 5gr, ओके, रूट 2gr से रूट 5gr के बीच में होगी, then the body leaves the path somewhere between m, capital M, and h, okay, then follows parabolic path। And after some while मतलब कुछ टाइम के बाद इट रीजॉइंस द सर्कुलर पाथ। ओके, लाइक मैं कहूँ कि कोई बॉडी इस तरीके से थ्रो की गई, ओके, तो यहाँ टेंशन जीरो हो गई तो वो थोड़ी ऐसे चली जाएगी और नीचे आएगी और फिर सर्कुलर पाथ को अटेंड कर लेगी, मतलब उस पाथ को लीव कर लेगी, सर्कुलर पाथ को लीव कर देगी, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अब आपके क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज रूट 2gr एट द लोवेस्ट पॉइंट, तो उसका पाथ कैसा होगा, सेमी सर्कुलर पाथ होगा। ओके, इज ग्रेटर देन रूट 2gr बट लेस देन रूट 5gr, तो उसका पाथ कैसा होगा, पहले तो होगा पैराबोलिक, ओके, पैराबोलिक, और फिर कैसा रहेगा, सर्कुलर। ओके गाइस, अगर इसकी वेलोसिटी एग्जैक्टली रूट 5gr होती है तो फिर वो सर्कुलर पाथ ही फॉलो करता है, और रूट 5gr से बड़ी वेलोसिटी रहेगी लोवेस्ट पॉइंट पे तो फिर वो सर्कुलर पाथ को पूरा करता रहेगा। ये पूरी कंडीशंस है, आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा, एक बार फिर से ले लें, और अब जो भी बोर्ड पर लिखा हुआ है उस कंटेंट को नोट कर लें आप लोग। ओके, तो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा इसकी समरी का, जितना भी इसका फॉर्मूला है उसका। ओके गाइस, अब आपको एक वर्ड और याद रखना है, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी और मिनिमम वेलोसिटी। तो पर्टिकुलर ये ध्यान रखें आप लोग, ये थोड़ा सा आपको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि
अलग अलग जगह पे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करनी जैसी डेफिनेशन है। तो इन दिस केस पर्टिकुलर, बाकी क्रिटिकल वेलोसिटी जैसे आप फ्लूइड्स वगैरह पढ़ेंगे तो और भी रहेगी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है कि द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, ठीक है, इन सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन so that string does not slack, okay, means वो the minimum velocity at any point in circular motion in vertical plane so that string does not slack, ओके, मीन्स जो टेंशन है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो है, ओके, या मिनिमम जो टेंशन है वो क्या जीरो है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मतलब जब टेंशन उसकी जीरो हो लेकिन अबाउट टू जीरो, तो वो जो मिनिमम यानी कि जीरो हो जाए, तो वो पॉइंट पर जो टेंशन जीरो करने के लिए जो वेलोसिटी रहेगी वो क्या कहलाएगी, आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाएगी, ओके। तो जैसे मैं इसको एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ये आपका सर्कल है, ओके, यहाँ से मैंने √5 g r से इसको फेंका, ओके। तो जब ये बॉडी यहाँ से यहाँ पहुँचती है, वहाँ वेलोसिटी जीरो नहीं होनी चाहिए। क्या जीरो होनी चाहिए, टेंशन, और टेंशन नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, तो वो जस्ट उससे पहले ये जो है इस समय इसकी टेंशन क्या होती है, जीरो, तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या रहती है, √g r, ओके। तो क्रिटिकल वेलोसिटी एग्जांपल ले रहा हूं मैं, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर आप तो सीधा ये करें कि आपको जो यहाँ से वेलोसिटी दे रखी है, तो आप इस पॉइंट पर जिस भी पॉइंट पर जा रहे हैं तो वहाँ पर टेंशन को क्या रख देवे, जीरो रख देवे, और फिर उस जगह की वेलोसिटी निकाल देवे तो आंसर आ जाएगा, ओके। तो √g r जो वेलोसिटी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जाम्पल एट हाईएस्ट पॉइंट द critical velocity is √g r, ओके, समझ में आएगी बात। हाईएस्ट पॉइंट पर क्रिटिकल वेलोसिटी √g r होती है, क्योंकि उसी पॉइंट √g r वेलोसिटी के लिए ही वहाँ स्ट्रिंग स्लेक नहीं करेगी, यानी कि उसकी टेंशन अगर उससे कम वेलोसिटी वहाँ होती, अगर उस पॉइंट पर उससे कम वेलोसिटी होती तो स्ट्रिंग क्या करती, स्लेक कर जाती, वो फिर आगे पास नहीं हो सकती, ओके। समझ में आया आप लोगों को। यही कंडीशन आप अगर सपोज दैट आपको बॉडी को यहीं पहुंचाना है, यहाँ से यहीं तक, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। और ध्यान रखना वहाँ पर √3g r नहीं होगी। √3g r तो तब होती है जब ये बॉडी यहाँ से यहाँ चली जाए, ओके गाइस। ओके, क्रिटिकल वेलोसिटी की डेफिनेशन नोट कर ले मैं, और अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ इस पर। सो पहला ही क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस करें, 2-3 क्वेश्चन करता हूँ मैं, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी √6g r at lowest point in circular motion in vertical plane, then what is ratio of tensions at lowest and highest points, okay, highest points। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ ले गाइस कि लोवेस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन का रेशियो क्या होगा। तो लोवेस्ट पॉइंट पर टेंशन ज़्यादा होगी और हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन कम होगी, ओके। तो सॉल्यूशन देखें आप इसका। सबसे पहले तो हमें बात की गई है कि √6g r की वेलोसिटी से इसको थ्रो कर रहे हैं,
तो हमने पढ़ा है कि मिनिमम अगर रूट 5GR से फेंके तो वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच ही जाती है। ओके, तो यानी कि ये सर्कुलर मोशन तो पूरा होगा। ओके, सो टेंशन जो है लोवेस्ट पॉइंट पर हम पढ़ते हैं कि m/r, ओके, u² + gr, ये फॉर्मूला है। और हाईएस्ट पॉइंट पर जो टेंशन है वो है आपकी m/r u² - 5gr। जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है कि सर ये फॉर्मूले क्या है, तो मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, वहाँ से आप फॉर्मूले याद कर लेवे। अब इन दोनों का हमको क्या करना है, रेशियो करना है। ओके, तो रेशियो क्या होगा, देखो m/r से m/r कैंसिल, तो ये आ गया u² + gr / u² - 5gr। ओके, u की वैल्यू क्या है, √6gr, तो u² क्या हो जाएगा 6gr। ओके, तो 6gr + gr / 6gr - gr। सोल्व करेंगे इसको तो ऊपर आ गया 7gr यहाँ पे 5gr है। ओके, तो ये आ गया 7gr / gr कैंसिल, तो आ गया 7:1। ओके गाइस, तो TL/TH कितना आ गया 7:1। ऐसी कोई भी जो इनिशियल वेलोसिटी के लिए आप क्या निकाल सकते हैं, टेंशन का रेशियो निकाल सकते हैं। कभी कभार आपको बोलते हैं टेंशन का डिफरेंस। ओके, व्हाट इज, यही क्वेश्चन डाल दिया होता और बोलते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द टेंशन एट द लोवेस्ट पॉइंट एंड द हाईएस्ट पॉइंट, डिफरेंस। तो व्हाट इज डिफरेंस ऑफ टेंशन एट लोवेस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, तो इसमें आपको वेलोसिटी का कोई रोल नहीं है। ओके, वेलोसिटी का कोई रोल नहीं है। इन दोनों को डिफरेंस करेंगे तो आप देखेंगे u² से u² भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, m/r से m/r भी कैंसिल, सब कुछ कैंसिल होगा। ये जो 5gr और 1gr जुड़ेंगे क्योंकि डिफरेंस में माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, तो आपका जो आंसर है वो हमेशा आएगा TL - TH ऑलवेज 6mg आएगा, जो आपको मैंने पहले भी बताया है। ओके गाइस, ये ऑलवेज डिफरेंस क्या आएगा 6mg, ये इसका आंसर हो गया। व्हाट इज डिफरेंस ऑफ टेंशंस एट लोवेस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट इन सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, तो 6mg। ओके, 6mg होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप प्रैक्टिस करिए। ओके गाइस, सर्कुलर मोशन को अच्छे से रट लेवे। इस सैटरडे पावर और सर्कुलर मोशन दोनों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेवे, अच्छे से स्कोर करेंगे मार्क्स।